प्लांट्स ग्रोस फास्टर एट होम। काफी सारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था, कौन सा प्लांट सबसे जल्दी फूल देता है और फल देता है। तो इस बात का सिंपल सा आंसर है अमरूद। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। अगर आप घर पर एक ऐसा फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हो जो जिंदा ही ना रहे बल्कि फास्ट ग्रोथ करे, काफी कम जगह में फिट हो जाए और 1 साल के अंदर अंदर या फिर जब आप लाए हैं तभी से फ्रूटिंग दे दे, तो कितना अच्छा होगा। अमरूद, जिसे हम गुआवा भी कहते हैं, क्या आपने सोचा है कि इसे घर पे लगाना कितना आसान है? तो आइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा पौधा लेना है, कौन से बॉक्स में लगाना है, क्या फर्टिलाइजर्स डालने हैं, आफ्टर केयर क्या रहेगी, समर में कैसा ग्रोथ करता है, विंटर में कैसा ग्रोथ करता है, रूट रॉट तो नहीं होती, मिट्टी कैसी बनानी है, वाटरिंग कैसी देनी है, सनलाइट। आज की वीडियो में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अमरूद फास्ट ग्रोथ करता है, इसलिए ये एक हार्डी और अडेप्टेबल प्लांट है। ये प्लांट ज़्यादा नखरे नहीं करता, थोड़ी सी केयर में भी सरवाइव कर जाता है। हीट हो या ठंड हो, दोनों में इजीली टॉलरेट कर लेता है। अमरूद का रूट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव होता है, तो पॉट में नीचे की तरफ अच्छे से स्प्रेड करता रहता है। इसी वजह से जब भी आप प्रूनिंग करेंगे इसकी, तो ये शौक के बजाने के जाए और ज़्यादा एक्टिव होता है। न्यू शूट्स इतनी सारी आती हैं और ग्रोथ फास्ट हो जाती है, और कुछ ही टाइम में ये पूरा फलों से लदालद भर जाता है। इतने सारे फ्रूट्स आते हैं, पत्तियों से ज़्यादा फ्रूट्स इसमें आते हैं। अमरूद बिगिनर्स के लिए सबसे फास्ट और रिलायबल फ्रूट प्लांट माना जाता है। तो देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्लांट ले, सीड ग्रोन प्लांट या ग्राफ्टेड प्लांट। सीड ग्रोन प्लांट काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 20 से 30 रुपए में आसपास कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा। यही ग्राफ्टेड प्लांट थोड़ा महंगा आता है, और ग्राफ्टेड प्लांट जल्दी फ्रूट दे देता है। सीड ग्रोन प्लांट को लगभग 4 साल लगते हैं अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स देने में, और इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अच्छे फ्रूट्स देगा ही देगा। कभी फ्रूट्स छोटा निकलेगा, कभी टेस्ट एवरेज रहेगा। इसलिए हमेशा ग्राफ्टेड या एयर लेयर प्लांट ही लेना चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट का ये फायदा रहता है कि ये 8 से 12 महीने के अंदर ही फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। कई बार आप नर्सरियों में देखेंगे, उस पे फूल आ रहे होते हैं ग्राफ्टेड प्लांट में। ग्राफ्टेड प्लांट एक अच्छे पेड़ की कलम को तैयार करके बनाया जाता है, जो वैरायटी बहुत अच्छी होती है, फ्रूट मीठा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और काफ़ी जल्दी ग्रो करता है। प्लांट खरीदते वक्त हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि स्टेम मोटा हो, लीव्स हेल्दी हो, रूट स्पॉट से बाहर नहीं निकल रही हो, वरना ट्रांसप्लांट के टाइम इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। प्लांट कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, और अगर इसमें आपको फ्रूट्स दिखते हुए मिले या फिर कोई फ्लावर लगा हुआ मिले, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है। अगर आपको ग्राफ्टेड प्लांट नहीं देखना आता है, तो आप नर्सरी वाले से पूछ भी सकते हैं और फ्रूट या फ्लावर देखकर चेक भी कर सकते हैं। सब अब बात करते हैं सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी रहती है। अमरूद की वैसे तो हर वैरायटी बहुत अच्छी लग जाती है, लेकिन घर में या पॉट में लगाने के लिए इलाहाबादी सफ़ेदा, ये एक पॉपुलर वैरायटी है जिसमें फ्रूट्स बड़े ही जूसी फेस मांगती है। इसलिए हमने ये वाली लगाई है थाई गुआवा। ये हैवी फ्रूटिंग के लिए जानी जाती है। इसका एक फ्रूट लगभग 300 से 400 ग्राम के बीच में आता है। इसमें सीड्स भी कम होते हैं, टेस्ट स्वीट होता है, और अंदर से ये पिंक कलर का होता है। ये सबसे पॉपुलर वैरायटी है, और इसका प्लांट आपको अमेज़न या फिर कहीं भी आसपास की किसी भी लोकल नर्सरी में बहुत इजीली मिल जाएगा, 50 से 100 रुपए के अंदर। ये प्लांट लगभग मैंने 2 साल पहले लगाया था, तब इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स थे, लेकिन वो छोटे प्लांट की वजह से सेट नहीं हो पाया। अब ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, और फ्रूट्स बियर करने की शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं पॉट कैसा लेना है। पॉट अमरूद को बड़ा साइज़ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, मिनिमम 18 से 20 इंची का पॉट भी इसमें चल जाता है। अगर आपके पास थर्माकोल बॉक्स यूज़ करते हो, और अगर है, सबसे बेस्ट है, जिसमें 12 से 14 इंच की डेप्थ हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। थर्माकोल बॉक्स का ये फ़ायदा होता है कि सर्दी में रोज़ ज़्यादा ठंडी नहीं होती, और गर्मी में पॉट ओवरहीट नहीं होता। साथ ही ये लाइट वेट होता है, तो इसे मूव करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। थर्माकोल बॉक्स में अगर अच्छे से ड्रेनेज होल्स हों, तो उसमें
रूट्स अच्छी ग्रो करती हैं और काफ़ी रूट सफोकेट भी नहीं होंगी। अगर आप पॉट लेते हैं तो उसमें यह आपको इंश्योर करना ज़रूरी है कि उसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स हों, ताकि रूट रॉट की प्रॉब्लम ना हो और अमरूद अच्छे से ग्रो कर सके। अब बात करते हैं हम पॉटिंग मिक्स कैसा बनाना है। अमरूद को पॉटिंग मिक्स बहुत ही भुरभुरी सॉइल पसंद है। अमरूद वैसे तो हर मिट्टी में लग जाता है, बट अगर मिट्टी अच्छी बनाए तो उसमें फ्रूट ज़्यादा और क्वालिटी वाइज आते हैं। में हमने 40% गार्डन सॉइल जो स्ट्रक्चर देती है, 30% वर्मी कंपोस्ट और या फिर काउडंग कंपोस्ट जो आप डालना चाहें, 20% रिवर सैंड ड्रेनेज के लिए, 10% कोकोपीट ताकि मॉइस्चर हमेशा बना रहे। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें अच्छे सॉइल मिक्स के लिए इसमें 50-50 भी कर सकते हैं। 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट मिलाना है। दोनों को इक्वल रेशियो के हिसाब से मिला करके फल में रखना है। उसके आसपास से मिट्टी लगानी है। ध्यान रहे जो ग्राफ्टेड पार्ट होता है वो ज़मीन के अंदर ना जाए। अगर ग्राफ्टेड प्लांट पार्ट अंदर चला गया तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा और शायद मर भी सकता है। हमें ये कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सॉइल मिक्स में जितनी कंपोस्ट होगी, प्लांट उतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। कंपोस्ट अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो घर में जो बनी हुई होती है वो एटलीस्ट 1 से 2 साल तक सड़ी हुई हो, क्योंकि जितनी काव डंग कंपोस्ट पुरानी होती है उतनी ज़्यादा सही रहती है। अब बात करते हैं आफ्टर केयर क्या करनी है। आफ्टर केयर में अमरूद को सनलाइट बहुत पसंद है। मिनिमम इस प्लांट को 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट मिले तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। वाटरिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक लोग ओवर वाटरिंग ही कर देते हैं। ओवर वाटरिंग से हमें बचाना है प्लांट को। जब ऊपर की सॉइल ड्राई हो तभी इसमें पानी डालना है, अदरवाइज पानी अवॉइड करना है हमें इसमें। कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र में आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज़ किचन वेस्ट कंपोस्ट को अच्छे से ट्रीट करके फिर यूज़ करना है। आप इसमें सरसों की खली की खाद या फिर काऊ डंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और काफ़ी सारे लोगों ने वो यूज़ भी किया था। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला उनको। जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो वाटर वाली वो काफ़ी स्लो रिलीजिंग होती है, इसलिए प्लांट को लंबे टाइम तक न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। हमें बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप महीने के अंदर 15 से 20 दिन पे एक बार खाद यूज़ कर सकते हैं या फिर 2-3 महीने में एक बार डालें तो भी प्लांट अच्छा ग्रो करता है। अमरूद काफ़ी कम केयरिंग वाला प्लांट है, ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, इसलिए हर गार्डनर का ये पहली पसंद है। अब बात करते हैं इसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से इसमें खूब सारे आ जाते हैं फल लेकिन सेट नहीं होते। अमरूद में प्रूनिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है। प्रूनिंग से हमें इसको एक स्ट्रक्चर देना होता है। अगर अमरूद बिना प्रूनिंग के दे रखे अपन, में सिर्फ लंबी लंबी लीव्स आएंगी, ब्रांचेस आएंगी, फ्रूट्स कभी नहीं आएंगे। बेस्ट प्रूनिंग टाइम अमरूद का अगस्त से सितंबर रहता है और विंटर एंड जो भी चल रहा है उसमें। मैंने भी इसमें प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग के टाइम में मेन 2 स्टेम से ऊपर की सारी लंबी ब्रांचेस को काट देना चाहिए 2 से ढाई फीट के ऊपर। उसके बाद वीक थिन और अंदर की तरफ छोटी ग्रो ब्रांचेस को हटा देना चाहिए ताकि हवा अच्छे से मिल सके, सनलाइट भी आगे तक पहुंच सके। सिर्फ 4 से 6 स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस जो फ्रूट बेयरिंग के लिए कैपेबल हो उनको छोड़ देना चाहिए। प्रूनिंग के बाद हर ब्रांच पे न्यू शूट्स निकलती है। हर शूट्स पर काफ़ी सारे फ्लावर्स आएंगे, काफ़ी सारी काफ़ी सारी न्यू ब्रांचेस ग्रो होती रहेंगी। इवेंचुअली हर फ्रूट्स लगते ही हैं। अगर प्लांट को अच्छे से प्रून करा जाए तो एक ही प्लांट लगभग 50 से ऊपर फ्रूट्स दे सकता है, एक छोटे पॉट में भी। लेकिन काफ़ी सारे गार्डनर्स की प्रूनिंग करना नहीं जानते हैं, इसलिए हमें इसकी बेस्ट अच्छे से प्रूनिंग करना सीखना चाहिए। मैं इसकी प्रूनिंग के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं इसमें समर में या विंटर में कौन सी फ्रूट्स हमें लेने चाहिए। इसमें दोनों टाइम पे फ्रूट्स आते हैं क्योंकि ये 12 मासी प्लांट है। समर सीजन में अमरूद के फ्रूट्स कम होते हैं और क्वालिटी एवरेज होती है और ज़्यादातर सड़ ही जाते हैं वो।
रेनी सीज़न में भी सेम ऐसा ही होता है। रेनी सीज़न में भी फंगस अटैक के कारण सारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। विंटर सीज़न में फ्रूट सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इस टाइम फंगस का अटैक कम होता है, ज़्यादा बड़े होते हैं, टेस्ट में भी स्वीट ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस्ड गार्डनर समर के फ्लावर्स को हटा देते हैं ताकि प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे और उन्हें विंटर में बहुत ही अच्छे फ्रूट्स दे, बड़े-बड़े फ्रूट्स दे। हमने भी इसमें विंटर के फ्लावर्स लिए हैं। समर के सारे जितने भी फ्रूट्स थे, फ्लावर थे, सारे हमने तोड़ के हटा दिए थे क्योंकि विंटर में इसके जो फ्रूट्स आए हैं, आप वीडियो में दिखाऊँगा मैं आगे, काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं, टेस्ट वाइज़ एकदम मीठे आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रूनिंग का जो हमने वेस्ट बचा है, उसको क्या करें? काफ़ी सारे गार्डनर्स उसको फेंक देते हैं, बट उसको फेंकना नहीं है। बनाया तो वो प्लांट ने ही है, तो उसमें काफ़ी सारी प्लांट की एनर्जी होती है। तो प्रूनिंग का जो वेस्ट हमारा जो निकलता है, हम उससे मल्चिंग कर देते हैं। अब मल्चिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा। प्रूनिंग के बाद जो वेस्ट निकलता है, जैसे सूखी लीव्स, छोटी-छोटी ब्रांचेज़, ड्राई ग्रास, इन्हें कभी भी वेस्ट नहीं समझना चाहिए। ये सब पॉट के ऊपर एक लेयर की तरह बिछाना चाहिए। ये मल्चिंग सर्दी में रूट्स को वार्म रखती है, मॉइस्चर को रिटेन करती है, फर्टिलाइज़र लूज़ नहीं करने देती, माइक्रोब्स बेनिफिशियल काफ़ी सारे बढ़ते रहते हैं। बस हमें ध्यान रखना है मल्च स्टेम को डायरेक्टली टच ना करे, इससे प्लांट खराब हो सकता है, फंगस का अटैक भी हो सकता है। अगर आप लोग भी ग्राफ्टेड प्लांट यूज़ करते हो, तो सही साइज़ पॉट और पॉटिंग मिक्स लेना बहुत ज़रूरी है हमें। टाइम पर प्रूनिंग करते रहना चाहिए। विंटर फ्रूटिंग पर फोकस करना है। मल्चिंग का सही यूज़ करना है। तो अमरूद एक प्लांट 40 से 80 अमरूद तक इजीली दे देगा। अगर आपने इसको थर्माकोल बॉक्स पे लगाया है तो इससे फ्रूटिंग हर साल ज़र बढ़ती रहेगी। लगभग 5-6 साल तक आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलते रहेंगे एक सिंगल प्लांट से। अगर आपने 2-3 प्लांट्स लगा रखे हैं तो पूरी फैमिली के लिए इनफ फ्रूट्स आते रहेंगे आपके पास। अगर आप भी ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स और वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही नए-नए फ्रूट्स प्लांट लगाना सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए।